तो इसके लिए आप दो पैरेललोग्राम्स बनाइए और फिर उनकी बेसिस भी डिफाइन कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम मेरे पास ये वाली बन रही है, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। एक पैरेललोग्राम ये वाली अगर मेरे पास बन रही हो ए बी सी डी, और दूसरी पैरेललोग्राम मेरे पास ये बन रही हो जी एच आई जे, ये मेरे पास दो अलग अलग पैरेललोग्राम्स हैं। अब वो कह रहा है जो एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी का है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जी एच आई एंड जे। एक तो ये चीज़ आपको गिवन है, और दूसरी स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि इनकी बेसिस जो हैं वो भी क्या है, इक्वल है। तो बेस इसकी लेट कर लेता हूँ ए बी है, और इसकी बेस में लेट कर लेता हूँ जी एच है। तो ये दोनों बेसिस भी उन्होंने खुद बताया कि इक्वल है। बेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू बेस ऑफ पैरेललोग्राम जी एच आई जे। ये दो अलग अलग थी भैया हमारे पास पैरेललोग्राम्स, और उन दोनों पैरेललोग्राम्स के हमने क्या किया कि एरियाज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उन्होंने खुद बोला इक्वल है, वो भी लिख लिया, और उन्होंने ये बोला इन दोनों की बेसिस भी इक्वल है, वो भी लिख लिया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि वो ये कह रहा है प्रूव कीजिए कि इनके अल्टीट्यूड्स की जो लेंथ्स होंगी वो भी इक्वल होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले डी पॉइंट से ए बी के ऊपर एक अल्टीट्यूड बना लेता हूँ 90 डिग्री का। तो मेरे पास जो अल्टीट्यूड बन गया वो एक्चुअली अब क्या बन गया, डी से लेके पॉइंट एफ तक। और इसी तरह पॉइंट जे से मैं एक अल्टीट्यूड गुजार रहा हूँ पैरेललोग्राम जी एच आई जे के ऊपर, बेस जो थी उसकी जी एच के ऊपर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इस अल्टीट्यूड को जे से लेके टी तक। अब वो ये कह रहा है प्रूव आपने ये करना है कि जो ए बी सी डी का अल्टीट्यूड है डी से लेके एफ तक वो इक्वल हो अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम जी एच आई जे के, और जो आपके पास है जे टी। रिक्वायर्ड ये है दैट डी एफ like altitude of parallelogram A B C D is equals to the altitude of G H I J, या फिर in other words हमने जो altitude A B C D पैरेललोग्राम का लिया है वो है एफ डी। तो इसको आपने प्रूव करना है इक्वल दूसरी जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसके अल्टीट्यूड जो हमने लिया है जे से लेके टी तक। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन तो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो गया था। अब प्रूफ जो आप देने वाले हैं वो कैसे देंगे भैया? अभी अभी हमने किया कि एरिया जो है पैरेललोग्राम्स का वो कैसे निकलता है कि अगर अल्टीट्यूड को बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का एरियाज आ जाएगा। चूँकि ऊपर उन्होंने खुद बताया कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया इज इक्वल्स टू द पैरेललोग्राम जी एच आई जे का एरिया। तो अभी ये चीज़ मैं रेज करने वाला हूँ एक्चुअली आपके लिए ही। हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अभी मैं प्रूफ करने वाला हूँ। इसके बाद आप ये लिख लीजिएगा प्रूफ, और प्रूफ आप क्या कर रहे हैं दैट एफ डी इज कॉन्जुरेंट टू और इक्वल्स टू जे टी। तो अभी ये हमें पता है कि इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं, ये हमने उन्होंने हमें खुद इस स्टेटमेंट के अंदर बता दिया। और एरिया का फॉर्मूला होता है अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस, और इसका अल्टीट्यूड ए बी सी डी का हमारे पास एफ डी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेस ए बी के साथ। और इसी तरह इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड मेरे पास जे से लेके टी है, और इसकी बेस है जी से लेके एच तक। अब आपको याद होगा अभी अभी हमने लिखा था कि ये बेस, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने खुद बोला है कि इन दोनों की बेसिस इक्वल है, तो आप ये लिखिए फिर एज बेस ए बी इज इक्वल्स टू जी एच,
तो आप फिर जहाँ पर ए बी है वहाँ पर जी एच लिख दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा एफ डी मल्टीप्लाई बाय, अभी इस ए बी की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ जी एच, क्योंकि ये दोनों इक्वल है जी एच, और ये इक्वल आ गया जे टी मल्टीप्लाई बाय जी एच। अभी क्या कीजिए कि ये जी एच को दूसरी साइड पे ले जाइए, तो वहाँ पर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो आपके पास पीछे एफ डी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गया जे टी मल्टीप्लाई बाय जी एच ओवर जी एच। अब देखिए जी एच से कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनली जो उन्होंने बोला था कि आप इसके अल्टीट्यूड की वैल्यू प्रूव कीजिए कि वो दोनों इक्वल है, तो आपके पास ये आ गया कि जे टी इक्वल किसके हो गया, एफ डी के, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो आप ये लिख लीजिए यहाँ पर प्रूव्ड। दैट्स इट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सीखा, और इसी तरह उसी फॉर्मूला से एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा। तो दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।